हेलो। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिसका पहला स्टेप होता है इमरजेंसी फंड एंड प्रोटेक्शन। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि आपको इमरजेंसी के टाइम पे नीड आता है। अनसर्टेनिटी, जब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब चली गई है या बिजनेस में कुछ इशू हो गया है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए आप 6 मंथ का आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, एक फंड होना चाहिए जिससे आपकी डेली नीड और डेली लाइफ रुके ना और वो कंटिन्यू चल सके। वो आपका इमरजेंसी फंड होता है। प्रोटेक्शन में आपके लिए दो चीज़ें आती है, एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस दैट इज़ टर्म प्लान, और मेडिकल इंश्योरेंस दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप ये दो चीज़ लेते हैं तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। इनकेस अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आता है तो वो आपका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होता है, और अनसर्टेन डेथ से आपकी फैमिली को वो एक टर्म प्लान जो रहता है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये आपका फर्स्ट स्टेज रहता है इमरजेंसी फंड एंड प्रोटेक्शन का। स्टेज आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में सेविंग्स का। सेविंग्स यानी अपनी हमारी बचत, हम जो भी इनकम करते हैं उसके अंदर से सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमको सेविंग्स शुरुआत करनी चाहिए। सेविंग शुरुआत करने के लिए आप अलग अलग मोड्स में सेव करना चालू कर सकते हो, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गई गवर्नमेंट की, नेशनल पेंशन स्कीम्स हो गई, इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई, जो कि आपके लाइफ के पर्टिकुलर गोल्स के हिसाब से आपको आप सेव कर सकते हैं। और कुछ ऐसी इवेंट्स होती है लाइफ की मैंडेटरी जिनको हमको कंप्लीट फुलफिल करना रहता है, उस टाइम पे हमको ये सेविंग या ये बचत जो होती है जिसके अंदर रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न भी कम रहता है, बट एक बचत की गारंटी होती है, वो उस इंस्ट्रूमेंट्स में, उन प्रोडक्ट्स में हमको सेविंग्स करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेज है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट आप दो तरह की कैटेगरीज में कर सकते हैं, इक्विटीज़ एंड डेट मार्केट, जिसके अंदर एक में रिस्क ज़्यादा रहता है तो रिटर्न भी ज़्यादा रहता है, और दूसरी जगह जहाँ रिस्क लिमिटेड रहता है वहाँ पर रिटर्न भी लिमिटेड रहता है। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंड ETFs के थ्रू एंटर कर सकते हैं, जिसमें आप लमसम या SIPs चालू कर सकते हैं। और डेट मार्केट में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन्हीं के साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स भी इशू करते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट स्टेज होता है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम उस तरह का पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं जब हमारे बाकी के स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर हम अलग अलग कंपनीज़ की इक्विटीज़ के अंदर स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी फ्यूचर ग्रोथ और कंपनी के बिजनेस को स्टडी करके। इसके अलावा हम स्मॉल अलग अलग वेंचर इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम एक साइड बिजनेस का स्ट्रीम चालू कर सकते हैं जो कि आगे जाके हमको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करे। सो आई होप कि आपको चारों स्टेजेस समझ में आए हो, जिसमें हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का डिस्कस करे, इमरजेंसी फंड, प्रोटेक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।